हेलो 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 बच्चा लोग, भाई लोग, क्या हाल चाल। फिर से आ चुके हो भाई वाटर भैया की क्लास में। ओ जो कि भाई आपको पता है भाई वाटर भैया आपके कौन है। भाई आपके विराट भैया, नहीं वाटर भैया, समझे ना। तो भाई आप सबको मैं पढ़ाने वाला हूँ जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। भाई इसमें आपको शुरुआत के 3 चैप्टर आप देखोगे ना, तो तीनों में लास्ट के में रिसोर्स, मिडिल में रिसोर्स, रिसोर्स आएगा ही आएगा। भाई इस टाइप का चैप्टर है, ठीक है ना, इस टाइप का सब्जेक्ट है ये। और चलो इसको थोड़ा चौड़ा करते हैं, रेड करते हैं। रेड इस पे क्लियर भी दिख सकता है, हाँ क्लियर है। चलो फिर स्टार्ट करते साथ अपनी क्लास को और अपने लेक्चर को इस हिसाब से, ठीक है ना। तो टॉपिक टू भी कवर आज हम लोग होल चैप्टर में फिर से निपटा देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेते भाई चैप्टर कंप्लीट करने में, छोटा चैप्टर होते हैं सब। जियोग्राफिक छोटा चैप्टर है, मात्र 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। 30 मिनट्स के अंदर चैप्टर कंप्लीट करके मैं तुमको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। तो चलो फिर पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन पहले आपको पूरे इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद एक स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आप पूरे चैप्टर का सब वो बेस आपको स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना इससे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीव लोग जितने होते हैं वो नेचुरल रिसोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। दे मेंटेन इकोलॉजिकली बैलेंस एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक deforestation, mining, and overgrazing. These are the resource. These are resource are डिप्लीमेंटिंग रैपिडली। मतलब डिप्लीमेंटेटिंग क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे अब खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, इसके कारण ह्यूमन एक्टिविटी के कारण अपने रिसोर्स अर्थ से खत्म होते जा रहे हैं। और हमको इसमें क्या जरूरत है, कंजर्वेशन करने की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, विदाउट हार्मिंग आवर इन्वायरमेंट एंड आवर सेटिस्फाई आवर नीड, ठीक है ना। बिना पर्यावरण को काटे पीटे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि भाई पिछले चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। जो नहीं पढ़े हो भाई जाओ इस लेक्चर कंप्लीट करो, फिर इसके बाद जस्ट बाद जाना उस लेक्चर को देख के समझ जाओ अच्छे से, ठीक है ना। तो बायोडाइवर्सिटी, आप सोच रहे हो भाई आपको कहानी क्यों अभी तक नहीं सुनाया, समरी टाइप का चैप्टर में क्यों नहीं बताया, क्योंकि भाई अभी मेरा मूड नहीं है। और मूड ऐसे नहीं है कि भाई हर चीज़ का एक टाइम होता है, उसमें तभी बताना चाहिए। तो पहले आप समझो, तब आपको भाई मिडिल में या तो अभी इसका थोड़ा 1-2 स्लाइड बाद मैं आपको बता दूंगा। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन एरिया। मतलब तुम समझ रहे हो, ये बायोडाइवर्सिटी होती है। जो बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोलॉजिकली डाइवर्स। बायोलॉजिकली भाई जो बायो वाले स्टूडेंट हैं, जो बायो पढ़ते हैं, अच्छे से उनको पता होगा कि जैसे इसमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स आ जाते हैं। जैसे प्लांट्स ऐसे मान चलो 1000 1,500 वैरायटी के, एनिमल्स बहुत सारे हैं, ये सब आ जाते हैं। और जो लिविंग एनिमल्स है, ठीक है ना, डेड एनिमल्स खत्म हो चुके हैं भाई उन सब नहीं, और जो पहले विलुप्त हो चुके हैं वो सब नहीं, डायनासोर वायनासोर, इस समय लिविंग एनिमल्स जो होंगे वही होंगे, ठीक है ना। और इंडिया द वन ऑफ द 12th मेगा डाइवर्स कंट्री, ठीक है ना। इंडिया 12th नंबर पे मेगा डाइवर्स कंट्री है, जो कि भाई तुम लोग के लिए बहुत, हम लोग के लिए मतलब मेरे लिए क्या, आप सबके लिए भी, सबके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। ये लो एक स्टार लो, इसको याद रखना। और बायोडाइवर्सिटी इंश्योर इकोलॉजिकली स्टेबल फूड चेन बैलेंस एबिलिटी ऑफ रिसोर्स लाइक मेडिसिन वूल एंड फ्यूल। बायोडाइवर्सिटी इंश्योर क्यों होती है, पहली बात तो इकोलॉजिकली स्टेबल, इको को भाई पर्यावरण के लिए ज़रूरत है, ठीक है ना। और फूड चेन मतलब जो फूड चेन, जैसे समझ लो इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाता है, ऐसे बहुत सारी मल्टीपल फूड चेन्स बनती हैं, ठीक है ना। इसमें बीच बीच में कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, तो ऐसे, ठीक है ना, ये फूड चेन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ऐसे जो एनिमल्स मरते हैं फिर जब वो उसमें सॉइल में समा जाते हैं, तो भाई उससे मेडिसिन्स बन जाती हैं, वहाँ पे वो बनता है, कोयला बनता है, फ्यूल बनता है, ये सब चीज़ होता है। वैसे जैसे सीप है, सीप के से आप वूल निकालते हैं, वूल की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये होता है भाई डाइवर्सिटी इंश्योर का मतलब। फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा प्लांट्स को बोला जाता है, ठीक है ना। ये उसका बायो, उसका ये नेम है, जैसे साइंस के हिसाब से फ्लोरा हम लोग प्लांट्स का नेम रखते हैं, और फाउना एनिमल्स का नेम है, ठीक है ना बच्चा लोग, भाई लोग। तो इंडिया में 47,000 प्लस प्लांट स्पेसीज हैं, जो कि भाई मैं 100 बोला था भाई, बहुत कम बोल दिया, ठीक है ना। और फाउना एनिमल्स को बोला था इंडिया के अंदर वो 89,000 हैं, ठीक है ना, स्पेसीज हैं। और आपको ये दोनों याद रखना है कितने नंबर्स में, ये एमसीक्यू में आता है, ठीक है ना। नहीं आएगा तो भाई मेरे को आके भाई अनसब्सक्राइब मार देना, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना।
चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भाई अब तुम पहले समझो। बहुत देर से आप लोग वोट करते हो, मतलब वेट करते हो कि मैं कहानी क्यों नहीं सुना रहा हूँ, तो सुनो भाई। आ, अरे भाई क्या सुना, कहानी सुनानी थी, चलो ये कहानी सुनो। तो भाई देखो, ये चैप्टर बेस्ड है पहली बात तो फ्लोरा एंड फाउना के ऊपर, जो कि आपको पीछे बताया। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। और पहले के समय में क्या था कि फ्लोरा एंड फाउना बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब कम होता जा रहा है। और खासकर टाइगर्स टाइगर्स तो इतने कम हो गए हैं, पहले कहाँ पे 51,000 होता था, अब 700 करीब टाइगर्स आ चुके हैं, ठीक है ना, 1,000 करीब के टाइगर्स आ चुके हैं। और ये सबको कंट्रोल करने के लिए पूरा हम लोग के लिए चैप्टर पढ़ा दिया गया, ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। हम लोग के लिए ये क्यों रिसोर्स के टाइप में महत्व हमारी ज़िंदगी में रखते हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। तो ये थी भाई कहानी। अब चलो कंजर्वेशन उनका समझते हैं, कैसे उनको कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा कर लो भाई लोग, थोड़ा छोटा। चलो भाई, येलो कलर मैंने कल पसंद किया था ना आप सबके लिए, तो जो ये लो। कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन और प्रिवेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मतलब कंजर्वेशन, कंजर्वेशन काम क्या होता है, कंजर्वेशन कर रहे हो तो इसमें मतलब प्रोटेक्शन दे रहे हो, और प्रिजर्वेशन कर रहे हो, और मैनेजमेंट कर रहे हो उन सबको। ये हम लोग के नेचुरल रिसोर्स को, मतलब ये नेचुरल रिसोर्स में क्या आएंगे, फ्लोरा एंड फाउना के स्पेसीज आ जाएंगे, ठीक है ना। नीड्स नीड्स टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उसे इंडेंजर्ड स्पीसीज कहें। मेंटेन बैलेंस एंड सपोर्ट ह्यूमन लाइफ। मेंटेन बैलेंस क्या, जैसे टाइगर कम हो जाएंगे तो डियर्स ज़्यादा घूमने लगेंगे, और डियर्स की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो भाई हार में वो रोड पे आ जाएंगे, रोड पे फिर कितने सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसलिए टाइगर बाहर से लाए जाते हैं। जैसे इंडिया को आप जानते होंगे कि लेपर्ड्स हम लोग बाहर से लाए हैं, रशिया से मंगाया गया था, ठीक है ना। और सपोर्ट ह्यूमन लाइफ, मतलब ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करेंगे, जैसे फॉरेस्ट बढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ बढ़ेंगे, तो फल फूल और थोड़ा सा जो भाई नॉन वेज है उसके दीवाने लोग, समझ जाओ भाई तुम लोगों के लिए आ चुका है। क्योंकि भाई नॉन वेज के मैं सख्त खिलाफ रहता हूँ, बट ठीक है, चैप्टर में पढ़ाना पड़ता है। अब देखो इसका मेथड्स क्या है। मेथड ऑफ कंजर्वेशन, पहले बताओ एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ। कंट्रोल ओवर गेजिंग, ओवर गेजिंग मतलब जो घास चढ़ती हैं गैया लोग, आपको पीछे चैप्टर में बताया हूँ भाई, उसको कंट्रोल करो। क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड एरिया, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे एरियाज बन गए हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के एक्ट आया 1972, याद रखना, आगे बताने वाला हूँ तुम लोग को, ठीक है ना। देखो आगे जस्ट अगली स्लाइड बता दिया भाई मैंने, लो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। इंडिया को प्रोटेक्ट करना था वाइल्ड लाइफ को, उसके लिए। और इसके मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, फीचर्स सुनो। इसका मेन बैन हंटिंग, जो हंटिंग करते भाई गोली मारे और निपटा दिए। जैसे तुम लोग समझते हो बारहसिंगा, बारहसिंगा जो होते हैं, उसको भाई एक बार उसको मारने पे आपको जेल ले लो सकती है। तो भाई अपने एक वो समझ रहे हो फेवरेट एक्टर एक्टर होते हैं किसी के, उन्होंने कर दिया, तो आज तक उन पे केस चल चल रहा है, ठीक है ना। अब मैं नाम नहीं लेता हूँ। क्रिएशन ऑफ नेशनल पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क बने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी, बायोस्फीयर्स रिजर्व बन गए हैं। और इसमें हम लोग को प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा किसको देना था, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो एकदम ख़त्म होने का कगार पे होता है और विलुप्त होने वाले होते हैं, उन्हें इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। और जो इसको वो क्या नाम है, इसको फॉलो नहीं करता है, उसको पनिशमेंट बहुत हार्ड मिलती है, ठीक है ना। हार्ड, हार्ड का मतलब समझ रहे हो, बहुत कठिन तरीके से उसको कभी निपटाने की सज़ा, या तो उम्र कैद, इस टाइप की सज़ा मिल जाती है, ठीक है ना। या तो उसको बहुत ज़्यादा वो पैसे देने पड़ जाते हैं उसके संति। अभी जैसे देखो चैप्टर में आप पढ़े होगे तो बहुत सारे आप सबके लिए वो थे, क्या नाम है, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ था। बट मेरी नज़र में जितना मेरे को पता है, और जो मेरे पेपर में आया था और आप सबके पेपर में आ सकते हो, मैं बहुत सारे पेपर प्रिडिक्ट कर लेता हूँ भाई 90%, क्योंकि 80-20 के रूल्स आप सबको भी आते होंगे, तो उससे पेपर प्रिडिक्ट हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो उसको लगा के मैंने अपना आप सबके लिए निकाला हुआ है इतने जे, इसको आप याद करके जाओ। नेशनल पार्क्स हैं इसमें, वो हैं भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। तो चलो भाई आपको पहला तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, याद रखना, इसको मार्क करने को तुमको आएगा। रामनाथ बोर नेशनल पार्क राजस्थान में, ठीक है ना। गिर नेशनल पार्क गुजरात में, एसिटिक लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। सुंदरवन वेस्ट बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर को, ठीक है ना।
अब जैसे देखो, मैं इसमें 4 ही नाम क्यों आपके सबके लिए, मैं इसमें 6 लिखे हैं। मैं चाहता 6 के 6 लेता, बट ये 4 इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो 2 पढ़ सकते हो, ये वाले लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं ये, क्योंकि भाई जितना मैं देखा हूँ आते हैं बट बहुत कम आते हैं, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं। आप सोच रहे हो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर भाई मैंने आपको बताया ना, विदेश से इंपोर्ट करे गए हैं। इस समय इंडियन टाइगर खत्म हो चुके हैं। अब जो हमारे पास टाइगर हैं वो विदेशी टाइगर्स हैं, ओके। तो अब समझो, लॉन्च टू सेव टाइगर्स फॉर एग्जिस्टिंग, क्रिएट टाइगर रिजर्व अक्रॉस इंडिया, रिजल्ट टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज significantly, focus on habitat protection, anti poaching and community involvement। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर हमको इसलिए लाना पड़ा क्योंकि पहले के समय भाई, जो पहले के समय ज़्यादा बोल रहा हूँ भाई, 1973 के टाइम जो ये साइंटिस्ट लोग थे और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि टाइगर की स्पीसीज बहुत कम होती आ रही है इसमें क्या नाम है, इंडिया से। तो भाई उन्होंने गवर्नमेंट तक ये बात गई, लोकसभा में गई, राज्यसभा में गई। राज्यसभा में जब गई तो ये कानून पास हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि उनको अपने भाई किसी के देश के अगर कोई एक जीव भी खत्म हो जाएंगे ना, तो अगले जो उस पर डिपेंडेंट है, जो उसको खाता था वो जीव, वो भाई दिक्कत करने लगते हैं, वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर लाए, इसे हंटिंग को रोकने के लिए। हैबिटेट बनाए गए, एंटी पोचिंग हुई, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करे गए, बहुत सारे कम्युनिटीज में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है ना, ये सब था। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फोकस, ये लो, ये एम थे इसके। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एम टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज, भाई सब में पूछे बताना, आपको लिखना पड़ेगा। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, रिस्टोर रिस्टोर डिस्ट्रॉयड हैबिटेट, प्रिवेंट हंटिंग एंड इनलीगल ट्रेड्स, इन्वॉल्व कम्युनिटी इन प्रोटेक्शन। भाई ये पांचों पॉइंट है, याद रखना। लो, अब जो पॉइंट भाई बताओ, अगर पहले से लेकर पांचवें में जो मैं समझना हो उसको समझा देता हूँ। देखो, आपको 3 तो पहले से शुरुआत के पता है, 4 पता है आपको, ठीक है ना। और मुझे खाली आपको बताना क्या है, ये चौथा पॉइंट, ये आला। देखो, ये टाइगर की हड्डियों से बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, ठीक है ना। और उसकी खाल से बहुत सारे अच्छे अच्छे महंगे ब्रांड के कपड़े बनते हैं। तो टाइगर को इसलिए मार दिया जाता था। और नॉर्मल चीज़ के लिए उसको मार के उसकी हड्डी यूज करना भाई, ये मेरी नज़र में, सरकार की नज़र में, सबकी नज़र में भाई गलत है ये। इसलिए उसको बचाने के लिए ये कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। यही था भाई, चौथा पॉइंट आपके लिए। और फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, इंडियन फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू, कितने टाइप्स में भाई, 3 टाइप्स में है। तीनों टाइप्स आपको पढ़ कर जाना है। ये डिटेल में भी आएगा, अगर आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ये लो, ठीक है ना। तो चलो, रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट वो है मोस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नो पब्लिक एंट्री विदाउट परमिशन, और 50% इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर कोई भी पब्लिक एंटर नहीं कर सकती, चाहे जो भी भाई, बड़ा बड़ा आदमी भाई जा सकता है, उनका पैसा है, चाहे जहाँ जाओ, ठीक है ना। सरकार बिक जाती है एक बार, ये सब काम भी हो जाता है, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे डब्बा बनाना पड़ेगा लग रहा है। लो, डुप्लीकेट कहाँ से होती है भाई, ये लोग डुप्लीकेट डुप्लीकेट मुझे करना है। हम्म, भाई डुप्लीकेट वाली भाई कहाँ चली गई इसके अंदर भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से खींच देता हूँ, उसमें क्या जा रहा है मेरा। चलो, अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या फॉरेस्ट होते हैं, आप समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो भाई, क्यों मैं बताया ही नहीं अभी तक आपको। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पब्लिक एंटर कर सकती है, बट ये नहीं कि भाई वो पूरा टूरिस्ट प्लेस बन गई और आप जा रहे हो वहाँ पे इलीगल हंटिंग वहाँ करने लग रहे हो, ठीक है ना, यही रहता था। और यहाँ पे कोई भी, जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल में ये भी है, ये भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, पर यहाँ पब्लिक थोड़ी बहुत, जैसे लिमिटेड पब्लिक एंटर करती है, वहाँ जाके देख सकती है वहाँ के एनिमल को, जू टाइप में हो जाता है। अनक्लास फॉरेस्ट होता है जहाँ पे कम्युनिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल होता है, और मेनली फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ट्राइबल एरियाज। और यहाँ पे जाना बहुत खतरे का सामना हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है भाई, वो तुम्हारी लैंग्वेज समझ नहीं पाती, उनकी अलग लैंग्वेज होती है, और तुम्हारे निपटारा कर देगा भाई, वो समझ रहे हो, उनके साथ उलझने गलती नहीं, सबके साथ उलझो, बस ट्राइबल कम्युनिटी के साथ नहीं, समझे। और चलो अगले टॉपिक पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया।
ये भाई 4 टाइप के फॉरेस्ट हैं, ठीक है ना। डेंस फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अंडमान एंड निकोबार। माउंटेन फॉरेस्ट हिमालय, ड्राई फॉरेस्ट राजस्थान एंड गुजरात, मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन एंड कोस्टल रीजन्स। भाई इसको याद करके जाना, एमसीक्यू में आएगा, ठीक है ना। मैं इस पर लिख देता हूँ। क्या लिख के आता है देखते हैं। मैं भाई समझ चुका हूँ भाई, मेरा सर मारने के बराबर हो जाता है भाई यहाँ पे ये। एमसीक्यू, ठीक है ना, ये एमसीक्यू में आएगा, इसको पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, ठीक है ना। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी हेल्प किस में करती है भाई? प्रिवेंटिंग इन लीगल हंटिंग, मैनेजिंग लोकल फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन स्क्रैप्ड ग्रुप्स, पार्टिसिपेटिंग इन कंजर्वेशन मूवमेंट लाइक चिपको। चिपको मूवमेंट समझ रहे हो? सब पूरे गांव के पीपल वहाँ पे जितने लोग थे, उस एक पेड़ से चिपक गए, उसको काटा जाने वाला था, और उनका क्या था, पेड़ काटने से पहले हमको काट दो। तो भाई वहाँ पे वो आंदो वो, फिर समझ रहे हो, जो काटने की मशीन थी उनको रोकना पड़ेगा भाई। जिंदगी, आदमी की जान से ज़्यादा कोई जान जरूरत नहीं, ठीक है ना। एक पेड़ के लिए कम से कम 50 आदमी कट जाए, गलत बात हो जाती है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को रोकना पड़ा था। अब JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भाई ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस पे फिक्स है ये, इसको मुझे लिखना ही पड़ेगा लगा है, ठीक है ना। और इसको छोटा करो पहले पेन। 5 मार्क, ठीक है ना, 5 मार्क का है, इसको याद रखना। पेपर में आ गया तो भाई मुझे मत बोलना कि मैं पढ़ के नहीं गया था। और ये 1998 में स्टार्ट हुआ था। JFM में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कहते हैं, कुछ लोकल कम्युनिटी के साथ मिलजुल के बात करती है कि भाई इसको मैं अकेला नहीं संभाल सकता हूँ, तुम भी आओ मेरे साथ में, और मिल के संभालते हैं इसको। तो इसको भाई इसके अंदर दोनों, जैसे लोकल गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटी और गवर्नमेंट दोनों होते हैं। और जैसे इनको क्या काम करने, जैसे सफाई फाई काम लोकल कम्युनिटी करती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट को क्या होता है, पैसे मिल जाते हैं, ठीक है ना, उस चीज़ के। और वो उस चीज़ के पैसे नहीं देते हैं, उस चीज़ में से जो चीज़ होता है 50% हिस्सा। जैसे आज 100 कुंटल आम उसके अंदर निकले, 50 कुंटल गाँव वालों में बंटवा दिए, ठीक है ना, ऐसे हो जाता है। यही सब होता है, ठीक है ना। शेयर प्रोडक्ट देखो, रिसीव शेयर इन प्रोडक्ट से कर देते हैं, प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट यूजेस कर देते हैं, ये सब होता है, ठीक है ना। तो भाई क्वेश्चन से पढ़ के जाओ, ये तुम्हारे क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। और ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई मैंने वाटर में प्रेडिक्ट किए और विराट भैया ने प्रेडिक्ट किए, तो आने आने तय है। स्क्रीनशॉट मार लो, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पहले आपको समझा चुका हूँ पूरा। स्क्रीनशॉट मार लिए, चलो अगली स्लाइड पे। भाई ये इसको पढ़ के जाना, ये मेजर क्वेश्चन है, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए आप सबके, ठीक है ना। तो बाद में मत बोलना कि मैंने इसको आपको बताया नहीं था। और ये रहा तीसरा। आई होप भाई लोगों को समझ में आई होगी अच्छी क्लास। तो भाई आज होमवर्क क्या है आपको, रिवाइज होल चैप्टर 1 सेकेंड, एक बार और चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरी क्लास से नहीं पढ़ना है आपको, कोई भी भाई अगर अच्छे से नहीं समझ में आया तो भाई बड़ा आपको वन शॉट देना भाई, रैपिड रिवीजन में इतने समझा सकता हूँ भाई मैं। और प्रैक्टिस सॉल्व करो, तीनों क्वेश्चन के ऊपर लिख के प्रैक्टिस करना, 3 बार कम से कम लिखोगे तो एक बार क्वेश्चन पूरा एकदम याद हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू भाई लोग।